सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले कुछ दिनों से आपको हम वर्णिका और गोदली जो हिंदी की पुस्तकें हैं उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहे थे और आप लोग भी नोट्स बना ली होंगी। लेकिन आज मैं गोदली और वर्णिका दोनों का विस्तार से आपको हम बताएंगे। आज सिर्फ हम गोदली की जो पाठ 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक स्वयं भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है, इसी भीमराव अम्बेडकर के जीवनी को हम समझाएंगे। ये हमारे हाथ में जो पुस्तकें हैं ये गोदली का है, ठीक है, और इसमें पहला पार्ट जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। देखिए, इसमें गद्य खंड का 12 पाठ है और काव्य खंड में 12 पाठ है। तो प्रतिदिन हम विस्तार पूर्वक पाठ को और पाठ के जो लेखक हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको जीवनी को हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कई बार कि लेखक का जो पाठ के लेखक है, रचनाकार है, उनसे प्रश्न उठा रहा है। उनका जन्म, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनका घर, ये ऐसे प्रश्न उठा रहा है, ठीक है। तो हम बारी बारी से एक एक करके हम इस पाठ के जो लेखक हैं इनका परिचय और पाठ को भी समझाएंगे, ठीक है। तो आज पहला पाठ जो है उसका भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को हम समझेंगे। आपके पास किताब होना चाहिए, क्योंकि गोदली और वर्णिका दोनों की पुस्तकें खरीद लीजिए, ताकि जब हम पढ़ाएंगे यहाँ से तो आप लोग भी मिलाइए घर पे और समझिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम पहले लिखवा चुके हैं उसको भी आप लोग पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। इसमें कुछ मुख्य बातें दी होंगी है, उसको हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था जी? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक छोटे से गांव है, उसी में महू के जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिला महू है, उसको महू जिला के एक छोटे से गांव में इनका हुआ था। और आगे दिया है, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक। मतलब बाबा साहब जो थे अपने ज़माने के मतलब लोग, चर्चित लोगों में, समझ रहे हैं ना, चर्चित लोगों में वो एक थे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड चले गए, ठीक है ना। ये क्या किए, जब प्राथमिक शिक्षा बड़ोदरा नरेश से प्रोत्साहन राशि मिला, मतलब कुछ पैसा मिला इनको इनाम के तौर पे, तो शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए, जो अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद से लंदन चले गए, तो जो इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, ठीक है। जब वहाँ गए तो वहाँ अनेक प्रकार की शिक्षा ली, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा दिया है आगे, सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधेयकता और अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विक्रेता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, अपने ही देश में वो कुछ समय वकालत भी की और समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों की मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया, जब वहाँ से पढ़ के आए तो वो वकालत की और उन्होंने समाज में जब झाँका तो उन्होंने क्या किया, समाज में राजनीतिक बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूत का अर्थ होता है छुआछूत। जैसे आज समाज में कहीं कहीं आज तो कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले बहुत था समाज में ऊंच नीच की भेदभाव, ठीक है, छुआछूत की भेदभाव। नहीं कि ये कहते ये छोटे जाति के हैं, हम इससे नहीं कम खिलाएंगे अपने में, बहुत सारी ऐसी बातें थी, ठीक है।
तो वो छुआछूत स्त्रियों और मजदूरों का मानिए स्त्री पर भी देखा जाता था कि स्त्री को समाज में अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है, उसको हीन भावना से देखा जाता है। और मजदूर को देखा जाता था कि मजदूरी कराकर उसको पैसा न देना, या क्या बोलते हैं ज़बरदस्ती मजदूरी कराना, ठीक है। तो क्या वही उन्हीं के सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत सारे मेहनत किए, लोगों को इकट्ठा किए हुए एक आंदोलन किए, ठीक है, जिससे इनके क्या बोलते हैं इनको हम न्याय दिला सके। आगे चलते हैं। कह रहा है उन्होंने चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा, वो चिंतक थे, उन्हीं के विचार पर, उन्हीं के जो नियम थे, उन्हीं के जो रहन सहन, उन्हीं पर वो चलते थे। आप बुद्ध के बारे में जानते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में, कबीर के भी बारे में जानते होंगे और ज्योतिबा फुले के बारे में जानते होंगे। चलिए आगे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज भारतीय संविधान का निर्माण करता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहने का अर्थ ये है भारतीय संविधान जो निर्माण करता है इन्हीं के बदौलत हमारा है, और आज हम उनको समर्पित करते हैं। बहुत से मेहनत भूमिका से वो एक निष्ठ होकर हमारे संविधान की रचना किए और उन्हें आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। 6 दिसंबर को उन्होंने क्या हुआ, दिल्ली में उनका निधन हुआ। जन्म कहाँ हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। ये 2 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, इनका जन्म और मृत्यु, ठीक है। बहुत सारी बातें इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। आप लोग उनके हम लिखवाए होंगे आपको इतना बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि उनके पिता का नाम क्या था जी, राम जी सकपाल, और माता जी का नाम क्या था, भीमा बाई, ठीक है। ये बातें इसमें नहीं दिया गया है, हम ऑब्जेक्टिव में आपको हम पढ़ा दिए हैं। चलिए कुछ आगे दिया गया है। बाबा साहब की अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है, ठीक है। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें से हम कभी कभी देखते हैं कि पूछते रहता है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एंड द untouchables, who are Sudras, Buddhism and communism and Buddhism, Dhamma, thoughts on linguist states, द राइट इन, मतलब ये सब इंग्लिश की पुस्तकें में इंग्लिश भाषा में पुस्तकें लेंगे और उसको हिंदी में ये लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसे जितनी पुस्तकें हैं उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए हम बता रहे हैं हु आर शुद्राज और द कास्ट इन इंडिया, ये जो पुस्तकें हैं ये पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव, पूछता है इनकी रचना किसने की है, ठीक है। तो अच्छा ऑप्शन देता है। और नीचे बाबा साहब के कुछ और जीवनी दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम पाठ को हम पढ़ाएंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। इसको आप 2 बार ध्यान से लीजिएगा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। ऊपर ही कुछ मुख्य बात दिए गए हैं, ठीक है ना। देखिए हमने ये टिक लगाए हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम पाठ को हम पढ़ाएंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को समझाकर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।